Now, the Leaning Tower of Pisa. The Leaning Tower of Pisa is a strange structure located in the Italian city of Pisa. This 187 feet tall cathedral wall was initially upright in the position when it was constructed in 1173, but it began leaning to the southeast due to the poorly laid foundation, said that the famous scientist Galileo Galilei dropped two cannonballs from this tower to prove that the speed with which they fell had nothing to do with their weight. The tower was declared a UNESCO World Heritage Site in 1987. ये जो पिसा का जो लीनिंग टावर है वो इटालियन सिटी पिसा में बना हुआ है और वो 183 फीट टॉल है, ठीक है। और उसका जो पोजीशन था वो ऐसे ही बनाया गया था। 1173 ऐसे ही कंस्ट्रक्ट हुए थे ये जो बने गए हैं वो, लेकिन उसके पुअर फाउंडेशन की वजह से वो एक तरफ से झुक गया, मोस्टली सॉदर्न साइड। उसका जो साउथ साइड का जो ये था वो एक तरफ झुक गया, उसकी वजह से ये लीनिंग टावर के नाम से फेमस हुआ। और इसके एक तरफ झुक जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा किसने प्रूव किया था? साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीलाई ने। और इसी के बाद यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। कब? इन 1987। द अशोका पिलर। एम्परर अशोका रूल्ड द इंडिया मोर देन 2000 years ago। जो किंग एम्परर अशोक का थे। एम्परर और किंग के बीच का मैं एक फर्क समझा दूं कि एम्परर वो होता है, किंग वो होता है वो पर्टिकुलर एक सिटी या स्टेट में रूल करता है, लेकिन जो पूरे कंट्री को रूल करता है उसे एम्परर कहते हैं। सो मेक दिस एज अ नोट कि एम्परर और किंग के बीच का डिफरेंस आपको पता हो। एम्परर अशोका रूल्ड इंडिया फॉर मोर देन 2000 years ago। एम्परर अशोका ने इंडिया को 2000 सालों पहले रूल किया था। ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स ऑफ इंडिया। उनको इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर भी माना जाता है। लेटर इन हिज लाइफ ही बिकम अ बुद्धिस्ट एंड डिवोटेड हिमसेल्फ टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। वो बहुत ही बढ़िया एम्परर थे, लेकिन बाद में उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजियस को तो अपनाया, लेकिन उसी के साथ उन्होंने बुद्धिज्म को प्रचार करने के लिए, उस धर्म को प्रमोट करने के लिए अपनी लाइफ उसमें जोड़ दी। Ashoka was a warrior who become a belief of non-violence, love, truth, and tolerance when he adopted the Buddhist faith after looking at the destruction caused by the bloody war of Kalinga। अशोका ने बुद्ध धर्म कब अपनाया? जब उन्होंने कलिंगा का युद्ध देखा। उसमें बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस, बहुत सारी जाने गई। उसके बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने नॉन वायलेंस, लव, ट्रुथ एंड टॉलरेंस। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, लव मतलब प्रेम, ट्रुथ मतलब सत्य एंड टॉलरेंस मतलब सहनशीलता का गुण अपना लिया। He constructed hospitals and animals and built major roads throughout India। उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में हॉस्पिटल्स, एनिमल्स के लिए और एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल्स बनाए और
इंडिया का मेजर बहुत ज्यादातर रोड्स उन्होंने ही बनवाए। We know about his work from the inscriptions he had carved on the pillars and rock throughout the North India. थ्रूआउट द नॉर्थ इंडिया उन्होंने जो भी कार्विंग करवाई है, कार्विंग मतलब नक्शी काम उन्होंने जो भी करवाया है, उस वजह से हम उनको ज्यादातर याद करते हैं। द अशोका पिलर एट द सारनाथ इज द मोस्ट पॉपुलर मॉन्यूमेंट मेड बाय अशोका। सारनाथ में जो अशोका पिलर है वो उनका मोस्ट पॉपुलर मॉन्यूमेंट है। दिस पिलर records the visit of emperor to Sarnath. On the pillar are the carving of 4 lions which are standing back to back. ये जो पिलर है उसमें 4 लायन की मूर्ति बैक टू बैक मतलब एक आगे, एक इस साइड और एक उसके पीछे की साइड, ऐसे 4 लायन की मूर्ति कार्व की गई है, बनाई गई है। ऑन द पिलर आर द कार्विंग्स ऑफ 4 लायंस विच आर स्टैंडिंग बैक टू बैक। दिस कार्विंग इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। और इसी कार्विंग का यूज नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में लिया गया है। द अशोक चक्र डिपिक्टेड in the center of the Indian flag was taken from the carving of this pillar. और हमारा जो अशोक चक्र है जो हमारे इंडियन फ्लैग में सेंटर में लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है? इसी कार्विंग से लिया गया है। द रेड फोर्ट इज the Red Fort in Delhi was built by the Mughal Emperor Shah Jahan in 1639. मुगल एम्परर शाहजहां ने 1639 में दिल्ली में रेड फोर्ट बनवाया था। इट इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन। उसको रेड स्टोन, लाल पत्थर से बनाया गया था। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हॉइज द नेशनल फ्लैग एंड एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, अभी तो नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इंडिपेंडेंस डे के दिन रेड फोर्ट से पूरे कंट्री को, पूरे नेशन को, पूरे कंट्री को वहां से एड्रेस करते हैं मतलब वहां पहले नेशनल फ्लैग हॉइस्ट करते हैं, नेशनल फ्लैग झंडा अवरोहण करते हैं और उसी के बाद वहां से उनको जो भी मैसेज देना होता है वो नेशनल पूरे नेशन को रेड फोर्ट से एड्रेस किया जाता है, उनको बताया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द ताजमहल एंड द रेड फोर्ट, शाहजहां ऑल्सो बिल्ट द जामा मस्जिद इन दिल्ली एंड लार्ज पार्ट ऑफ द आगरा फोर्ट। मतलब कि शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया है और रेड फोर्ट भी बनवाया है, उसके अलावा उन्होंने जामा मस्जिद बनवाई है दिल्ली में और ज्यादातर आगरा के बहुत सारे फोर्ट मतलब किले, बहुत सारे आगरा के फोर्ट्स भी शाहजहां ने ही बनवाए हैं। He also built many monuments such as the Wazir Khan Mosque, the Moti Masjid and the Lahore Fort, which are now in Pakistan. जैसे उन्होंने आगरा के बहुत सारे फोर्ट तो बनवाए हैं, उसी के साथ फेमस मॉन्यूमेंट्स की बात की जाए तो उन्होंने वजीर खान मॉस्क मतलब मस्जिद, वजीर खान मस्जिद और मोती मस्जिद एंड लाहौर फोर्ट, लाहौर का किला जो अब पाकिस्तान में है वो भी बनवाया है। नाउ डिड यू नो शाहजहां वॉज प्रोबेबली पॉपुलरली नोन एज द इंजीनियर किंग एंड द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर बिल्डिंग ग्रैंड एडिफिसेस, पैलेसेस, मॉस्क एंड फोर्ट्स, गार्डन्स इन आगरा एंड दिल्ली। शाहजहां को इंजीनियर का किंग कहा जाता है और प्रिंस ऑफ बिल्डर्स भी कहा जाता है
और उसे दुनिया कैसे याद करती है? बड़ी बड़ी ग्रैंड एडिफिसेस, पैलेसेस मतलब महल, मॉस्क मतलब मस्जिदें, फोर्ट्स एंड गार्डन्स बनाने के लिए। फोर्ट्स मतलब किले और गार्डन्स मतलब गार्डन, पार्क, बगीचे, बागान, ये सारी चीजें बनाने के लिए उनको याद किया जाता है। उन्होंने ये सारी चीजें मोस्टली आगरा और दिल्ली में बनवाई है। सो with this we have completed this chapter. Now it's time to wrap up. Some historical monuments is लेसन में हमने कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा? ताजमहल, कुतुब मीनार, हवा महल, अशोक पिलर, द अशोका पिलर, द रेड फोर्ट, द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा एंड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, yes. So hope this is clear to you all, and that's it for the day. Now we'll start with exercises.